आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बिना याद किए हुए कैसे इन मानों को हम लोग जो है यूज कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी अगर क्वेश्चन आता है तो जो मान है हमारे ट्रिग्नोमेट्री टेबल के, जैसे साइन का हुआ, कास का हुआ, टैन का हुआ, काट का हुआ, कोई भी अगर है मान, और उस मान में क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन में कभी कभी याद किया हुआ चीज़ कन्फ्यूजन में हो जाता है। तो आज उस कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए आज हम शॉर्टकट बताएंगे कैसे इसे बिना याद किए हुए इन सारे मानों को आप इजली जो है इस टेबल को भर सकते हैं। या कहीं भी क्वेश्चन अगर आता है इस टेबल से, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से अगर क्वेश्चन आता है तो 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या तो कभी मान दे करके पूछ लिया जाता है। या हाईएस्ट एंड डिस्टेंस में भी क्वेश्चन जो है, अगर ये मान याद नहीं है तब तक आप नहीं हल कर पाएंगे। तो उन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे जब तक इन मानों को हमें याद नहीं है। तो आज हम लोग इस मानों को सीखेंगे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, यानी कैसे इन मानों को बिना याद किए हुए हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो चलिए अभी हम सीखेंगे कैसे इनको मानों को निकालते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चा जो है याद नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा वीडियो है। और जो याद किए हुए हैं, मान लेते हैं आज याद है, महीना 2 महीना प्रैक्टिस नहीं किए तो कन्फ्यूजन पड़ जाता है, तो वो भी कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगा। यहाँ पर देखें ध्यान से, और जैसे ही देखेंगे आपका ये जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो लिखा हुआ है हमारा 0 डिग्री, इसको ऐसे ही लिख लेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जैसे लिखा है उसे हम लिख लेंगे 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे इसको कि इसके सामने जो है 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, ये मान हम जो है लिखेंगे अपने से। ठीक है, ये सबको पता है 0, 1, 2, 3, 4, तो आपको 0 से स्टार्ट करनी है। अब क्या करना है कि अब इन सभी संख्या में 4 से डिवाइड देना है, यानी 4 से भाग देना है। तो 4 से हम लोग भाग दे देंगे, ये कॉमा आप लगा देंगे, 4 से हम सभी में भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद क्या होगा कि इसका हमें सबका अंडर रूट निकालना होगा। ठीक है, करड़ी निकाल लेना होगा। इसके बाद क्या करना होगा, करड़ी निकालना होगा। अब हमें क्या करना है कि अब देखते हैं अगर कोई संख्या कट रही है तो उसे काट देंगे, उसके बाद वर्गमूल निकालेंगे। जैसे देखिए ये संख्या कटेगी तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा अंडर रूट में। ये भी कटेगा तो 1/2 हो जाएगा अंडर रूट में। तो चलिए अभी हम यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए 0 का जो वर्गमूल होगा वो 0 होगा, 0/4 है। अगर इसे भाग देंगे तो 0 आएगा अंडर रूट में, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 0 डिग्री का यहाँ लिख देते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसी को हम हल करके यहाँ लिखेंगे। तो इसका क्या है, अगर कोई संख्या है और उसमें 0 में भाग देना है तो उसका मान क्या होता है, 0 आता है। 1/4 है, तो ध्यान से देखिएगा 1 का वर्गमूल क्या होता है, अंडर रूट निकालेंगे तो 1 होगा। और अंडर रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसके बाद अगर 45 डिग्री का निकालना है तो कैसे होगा, देखिए अंडर रूट 1/2 हो जाएगा क्योंकि हम काटे थे। तो अंडर रूट 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1, और अंडर रूट 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2 ही रहने देंगे सीधा सीधा। 60 डिग्री में आते हैं, अंडर रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अंडर रूट 3 रख देंगे। 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, देखिए पूरा वर्गमूल है इसके अंदर में है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। और इसका देखिए अंडर रूट ये कट गया है, 1 आया, तो अंडर रूट 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। इतना कर लेने के बाद, यहाँ कर लेने के बाद ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है यहीं पर। तो अब हम क्या करेंगे, ये जैसे जैसे मान आया है वे वैसे ही हम इसे सीरियल से फिलअप कर देंगे। तो ये साइन का मान हो जाएगा। तो साइन का मान अगर हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए साइन 0 का मान कितना होगा, 0। साइन 30 का मान कितना होगा, 1/2 होगा। साइन 45 का मान कितना होगा, 1/√2 होगा। हाँ, साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। साइन 90 का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इतना आप जो है
बिना याद किए हुए इसको कर सकते हैं। अगर कहीं कन्फ्यूजन पड़ गए हैं तो आप इसी मेथड से आप निकाल सकते हैं। अब हमें अगर कास निकालना है, कास थीटा का मान निकालना है 0, 30, 45, 60, 90 का, तो हम क्या करेंगे, जो साइन का मान है इसी को हम अपोजिट साइड में क्या करेंगे, लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए ये जो 90 है यहाँ 0 डिग्री का मान हो जाता है कास का। 60 डिग्री साइन 60 का मान जो होता है वही 30 डिग्री का मान हो जाता है। ठीक है, ये 3/2 हो जाएगा। इसके बाद 45 डिग्री का जो मान है वही साइन 45 का मान होगा, वही कास 45 का भी मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/√2 ही होगा। इसके बाद जो साइन 30 का मान होता है वो क्या हो जाएगा, कास 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसके बाद जो हमारा साइन 0 का मान है वो कास 90 का मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, इसका अपोजिट भर देना। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होनी चाहिए। अब हमें आया tan 0 का अगर मान निकालना, tan 30 का मान निकालना है। अभी तो हमने इजीली साइन और कास का कर लिया, अब tan का है तो क्या करेंगे, फंस गए हम। तो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर देखना है ध्यान से। देखिए tan थीटा इजिकल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा होता है। तो साइन थीटा बटे कास थीटा होता है। अब मान लेते हैं कि हमें tan 0 का मान निकालना है, तो क्या होगा, साइन 0 बटे कास 0 होगा। तो साइन 0 का मान कितना है, 0, और कास 0 का मान कितना है, 1। अब अगर इसे हमें भाग देना है तो क्या करेंगे, अगर 0 में कोई संख्या का अगर भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है। ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब अगर हमें देखिए यहाँ 0 आ गया तो tan 0 का मान क्या भर देंगे, 0 डिग्री भर देंगे। ठीक है, अब अगर हमें 30 डिग्री का मान निकालना है तो क्या करेंगे, तो देखिए यही मान है साइन tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा। तो साइन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और कास 30 डिग्री। तो यहाँ देखिए साइन 30 का मान कितना है, 1/2 बटा कास 30 का मान कितना है, √3/2। तो देखिए इसमें 4 पद हो गए। तो प्रथम पद का गुणा किस में होता है, चतुर्थ पद में होता है, और द्वितीय पद का गुणा किस में होता है, तृतीय पद में होता है। ये आपको आना चाहिए। तो देखिए 1 गुना में 2 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होता है। ठीक है, प्रथम पद का गुणा चतुर्थ पद में बटे द्वितीय पद का गुणा तृतीय पद में होता है। ठीक है, अब ये काट देंगे तो देखिए अब क्या हो गया, 1/√3 आ गया। ठीक है, तो साइन 30 का मान यानी tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। देखिए कितना इजीली जो है बिना याद किए हुए आसानी से इसे आप निकाल सकते हैं। अगर हमें 45 डिग्री का मान निकालना है, चलिए एक और हम बता देते हैं। तो क्या करना है, साइन 45 का मान रखना है 1/√2 बटे कितना हो जाएगा, 1/√2। इसमें भी 4 पद हैं, प्रथम पद का गुणा द्वितीय पद में और द्वितीय पद का गुणा तृतीय पद में होगा। तो 1 गुणित √2 बटे √2 × 1। तो अंडर रूट से खत्म हो गया, 1 से 1 काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसीलिए जो है tan 45 डिग्री का मान कितना होता है हमारा, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, 1। तो आप इसी प्रकार से ये जितने हैं सारे का मान निकालेंगे बिना याद किए हुए। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, √3। अब बात आती है tan 90 का मान। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चे के मन में ना। तो क्या होता है, tan जो है अगर 90 डिग्री का मान निकालना है तो क्या होगा, साइन 90 का मान कितना, 1 बटे कास 90 का मान कितना, 0। अब देखिए अगर कोई संख्या है, उस संख्या में अगर हमें 0 से भाग देना है तो उसका मान क्या आता है, अनंत आता है, इनफाइनाइट आता है। तो देखिए कैसे होता है, तो देखिए अंदर में क्या हो जाएगा 1 और बाहर में क्या हो जाएगा 0। 0 से भाग देना है भाई, तो 0 1 कम 0 1, फिर 0 1 कम 0 1, फिर 0 1 कम 0। ऐसे करके ये कटेगा ही नहीं, ये इनफाइनाइट है, अनंत बार है। तो इसको हम कैसे सिंबल दिखाते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, कभी कभी इसका मान पूछ लेता है tan 90 का मान क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए कितना आसानी से आप लोग साइन कास और tan का मान इजीली बिना याद किए हुए निकाल सकते हैं अगर कहीं कन्फ्यूजन पड़ गए तो। ठीक है, अब हमें बात आती है काट, सेक और कोसेक का। तो देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कास का उल्टा क्या होता है, सेक, और tan का उल्टा क्या होता है, काट। तो अब हमें क्या करना, इसका मान क्या करना है, अपोजिट में रखना है। कैसे, देखिए tan 0 है अगर मान इसका। ठीक है, tan 0 का मान, tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। अब tan का उल्टा क्या होता है ये भी आपको जानना है। tan का उल्टा क्या होता है, 1/काट होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, tan 0 का मान अगर हम रखेंगे यहाँ पर तो 0 बटा 1 कर सकते हैं, कोई
प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद 1/60 है। अब क्या होगा, काट का इसमें गुणा कर देंगे तो काट 0 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 1। तो यहाँ पर काट अगर मान निकालेंगे तो 1/0 हो जाएगा। अब भाग देंगे तो क्या होगा, भाग देंगे, देखिए यही चीज़ आ गया, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें 30 डिग्री का मान निकालना है तो क्या होता है, अभी अभी देखें कि tan का अपोजिट क्या होता है, 1/cot। तो देखिए, तो 1 अगर यहाँ पर 1/√3 रख देंगे, यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान 1 और यहाँ लिख देंगे 1/cot, ठीक है। तो अब हम एक इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो काट हो जाएगा बराबर √3, ठीक है। काट में 1 का गुणा करेंगे तो काट आ जाएगा, ठीक है। अब काट किसका मान है, 60 डिग्री का मान है, सॉरी काट कितना है, 30 डिग्री का मान है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से देख लीजिए, सॉरी एक बार यहाँ पर फिर से देखें आप लोग। देखिए, अगर हमें किसका निकालना है, tan 30 का, तो यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/cot। इसका उल्टा होता है, तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/3, ये आपको पता है, √3, 1/√3 बराबर क्या होगा, 1 क्या हो जाएगा, cot थीटा, ठीक है। अब अगर इसके बटा 1 करेंगे, इसके बटा भी 1 होगा ना भाई, ये तो ऊपर का संख्या हो गया, इसके बटा 1 करेंगे, ठीक है। अब इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या होगा कि अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, काट 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर अगर गुणा करना है तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर काट है तो काट जो है बराबर 1/1 कर देंगे और ये नीचे चला जाएगा 1/√3, तो इसका ऊपर हो जाएगा, इसका नीचे गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिएगा कि इसमें 4 पद आ गए, तो 4 पद जब आ गया हमारा तो प्रथम पद का गुणा किस में होता है, चतुर्थ पद में होता है। तो √3 हो जाएगा इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा, 1 × 1 हो जाएगा। तो देखिए √3/1 भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका अपोजिट होता है, ये ध्यान दे दीजिए, इतना करने की जरूरत नहीं है, ये आपको हम समझा दिए हैं कि कैसे आता है √3। अब 1 का उल्टा क्या करेंगे, 1 ही होगा। इसका उल्टा करेंगे, अगर √3/1 है तो इसका अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है अनंत है तो इसका क्या हो जाएगा, मान 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार हम सेक का निकालेंगे, काश का उल्टा क्या होगा, सेक होगा। तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1। अब हमें इसका 30 डिग्री का मान निकालना है तो इसका उल्टा करना है, अपोजिट। √3/2 है तो इसका क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। 1/√2 है तो √2 हो जाएगा, √2/1 होगा तो 1 से भाग देंगे तो वही चीज़ आएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि देखिए 1/2 है तो इसका उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये देखिए 0 है तो इसका क्या करेंगे, जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0/1, अपोजिट करेंगे 1/0 हो जाएगा, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग करके देखिएगा इसको, हाँ हमने ये बता दिया आपको, हाँ तो आप लोग इसको करके देखिएगा। इसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो देखिए 0/1 है तो अपोजिट करेंगे 1/0 हो जाएगा, तो इसलिए भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका अपोजिट 2, इसका अपोजिट √2, इसका अपोजिट करेंगे तो 2/√3, ठीक है। और इसका अपोजिट करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। तो ये रहा है आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल का सबसे आसान तरीका, बिना याद किए हुए आप इसका मान निकाल सकते हैं। अगर कहीं कन्फ्यूजन पड़ गए हैं तो इसी तरीके से आप सारा का सारा जो है मान निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप ये जो मैं आज समझाया हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, और इसे समझ में आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। धन्यवाद।